हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज़ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम एक प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं तो उसमें टोटल कॉस्ट को कैसे निकालते हैं। तो इसमें टोटल 18 तरह के डिफरेंट खर्चे होते हैं और इस वीडियो नंबर 2 में हम बात करेंगे सेकंड खर्चे की। इस खर्चे को समझना इम्पॉर्टेंट है। ये है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस को हम शॉर्ट फॉर्म में EDC भी बोलते हैं और ये जो चार्ज है ये डेवलपर के ऊपर लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो लेवाई करती है, जिससे कि आसपास का एरिया डेवलप हो पाए। जो एरिया डेवलप हो पाए वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की पेस को ले सके। ये जो खर्चा होता है जब डेवलपर के ऊपर एक म्यूनिसिपल अथॉरिटी लगाती है तो डेवलपर क्या करता है, उस खर्चे को अपोर्शन कर देता है हर फ्लैट के ऊपर। तो ये पर स्क्वायर फीट बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अब हम समझते हैं कि लोकल अथॉरिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ये जो खर्चा डेवलपर के ऊपर लगाती है ये किस किस पैरामीटर्स में या किस किस कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। तो ये केवल 8 तरह के डिफरेंट खर्चे होते हैं जिसके अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेवलपर के ऊपर ये खर्चा लगाती है और ये फंड वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन से, यानी जैसे आपका प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके आगे रोड्स भी चाहिए, वहाँ पे जिससे आराम से गाड़ी का स्मूथ फ्लो रहे, वहाँ पे लोग आराम से जा सकें। तो जो भी रोड की डेवलपमेंट होती है डेवलपर तो नहीं करता या लोकल अथॉरिटी करती है, तो वो जो कैलकुलेशन होती है वो डेवलपर के ऊपर एक फ़ीस लेवाई की जाती है। दूसरी जगह जो यूज़ किया जाता है वो खर्चा वो यूज़ किया जाता है आपका सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए, कि वो स्मूथली जो है आपका जो रेन वाटर है जो पानी गिर रहा है वो आराम से निकल पाए, या जो वेस्ट वाटर है वो आराम से निकल पाए। तीसरी जगह पे जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है वो इस खर्चे को यूज़ करती है वहाँ पे रोशनी के लिए, यानी जो ऐसे स्ट्रीट्स हैं तो उसके ऊपर लाइट्स लगती हैं, आपने देखा होगा, जिससे कि रोशनी रहे, आराम से लोग जा पाएँ। तो स्ट्रीट लाइटिंग में ये खर्चा यूज़ किया जाता है। चौथी जगह वो जो खर्चा यूज़ किया जाता है वो वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जैसे पाइपलाइन बिछती हैं, कहीं कहीं पे रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, जिससे कि उस एरिया में हर जगह पे हर बिल्डिंग के अंदर हर जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर पानी आराम से जा सके। पांचवी जगह जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी या कॉरपोरेशंस होती हैं वो इसको यूज़ करती हैं ग्रीन एरिया को डेवलप करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा पार्क्स बनते हैं, ट्रीज प्लांट होते हैं, तो वहाँ पे एक खर्चा जाता है। छठी जगह इस खर्चे को जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है आपका जैसे एजुकेशन और हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटीज़ बनाने के लिए। जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स आते हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे इस खर्चे को यूज़ किया जाता है। सातवीं जगह जो इस खर्चे को यूज़ किया जाता है वो यूटिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो भी एरिया डेवलप हो रहा है वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की तारें बिछनी है, जिससे कि आराम से लोगों के पास बिजली आ सके। आपका जो टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क है वो आराम से चलता है। आजकल जैसे गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा कि घर घर में जो है वो गैस आ रही है तो उसकी पाइपलाइन बिछती है, वहाँ पे इस खर्चे को यूज़ किया जाता है। आठवीं जगह इस खर्चे को जो यूज़ किया जाता है वो जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं, जैसे रोड बन गई वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स बनती हैं, तो वहाँ पे इस खर्चे को यूज़ किया जाता है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वहाँ पे सेफ्टी मेजर भी रहे। नवी जगह जो इस खर्चे को यूज़ किया जाता है वो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वेटलैंड्स होती हैं तो उसको प्रिजर्व करना, पेड़ लगाना, तो इस तरीके से। तो माध्यम क्या है समझने का इस वीडियो में कि हम जो भी खर्चा जब कर रहे हैं या जो भी हम जो खर्चा है टोटल कॉस्ट का है वो हमें पता होना चाहिए कि हर हेड का पैसा कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये एक सिटीज़न का राइट बन जाता है। कल को अगर कोई भी रोड ठीक नहीं है या लाइट ठीक नहीं है या ग्रीनरी नहीं है, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो अब ना केवल डेवलपर को बल्कि लोकल अथॉरिटी को भी इसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका राइट है एज अ सिटीज़न, क्योंकि आपने उसका पैसा दिया है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आएगा और आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की तरह अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या आपकी ड्यूटी है, और गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी या ड्यूटी है, या डेवलपर की क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप समझेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।